हेलो गाइस, दिस इज चंद्रकांत पांडे एंड यू आर वाचिंग मैथ स्टेटमेंट। गाइस, आज हम लोग पैराबोला स्टार्ट करने वाले हैं। पैराबोला में जहाँ तक हो सकेगा इस लेक्चर में कवर करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पैराबोला क्या होता है? पैराबोला उस पॉइंट का लोकस होता है जहाँ से एक पॉइंट एस और एक लाइन का डिस्टेंस सेम हो, मतलब पी एस और पी एम आपस में जब बराबर होना चाहिए तो उस पॉइंट के लोकस को कहेंगे कि ये पैराबोला है। पैराबोला में 4 स्टैंडर्ड फार्म होते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, और होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होने का मतलब इसमें वर्टेक्स आपका 0,0 पर लाई करता है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे आगे, इन दो फॉर्म को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में आपका ऐसा ग्राफ बनता है जिसमें पावर कम रहे। जैसे यहाँ पे x में पावर कम है तो ग्राफ x के साइड बनेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। यहाँ पे a हो गया आपका फोकस। वर्टेक्स से जितना आगे फोकस होता है उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होता है। वर्टेक्स से जितना आगे फोकस होता है उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होता है। यहाँ पे कोई पॉइंट P जूम कर लेते हैं। P का इस पॉइंट S से और इस लाइन से डिस्टेंस सेम है तो हम कहेंगे ये पैराबोला है। तो यहाँ PS इक्वल टू PM कर देते हैं। यहाँ पे जो फोकस है, फोकस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं जिसे बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम में एक्सट्रीमिटीज पॉइंट होता है a,2a और a,-2a। इसमें एक्सट्रीमिटीज मतलब लास्ट का पॉइंट है। लास्ट का पॉइंट होता है a,2a और a,-2a। और आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x + a = 0। x से a आगे हो गया पॉइंट a,0, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा -a,0। तो यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = -a या x + a = 0। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें एक्सिस y = 0 होता है। सॉरी, इसमें एक्सिस y = 0 होता है। एक्सिस इसमें तो x होता है, लेकिन x मतलब y = 0, x एक्सिस मतलब y = 0। इसलिए इस पैराबोला में एक्सिस y = 0 होता है। वर्टेक्स आपका 0,0 पर लाई करता है, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। और इसमें एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम a,2a और a,-2a होता है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आपका x = a होता है। यदि a है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो आपका लाइन x = a ही होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है। लेंथ ऑफ इस लाइन का लेंथ आपका 4a होता है। और फोकल डिस्टेंस आपका PS = PM x + a होता है। x + a कैसे हुआ, यहाँ कोई पॉइंट है P क्या है, x, y। तो यहाँ से हम x जाएंगे और यहाँ से y जाएंगे, तब ये पॉइंट होगा x, y। जब a डिस्टेंस x होगा तो a भी डिस्टेंस x होगा, और यहाँ पे a डिस्टेंस a है, तो आपका कहा गया फोकल डिस्टेंस क्या हो गया, PS = PM। तो P से M का डिस्टेंस क्या हो गया, x + a। तो फोकल डिस्टेंस क्या हो गया, x + a। पैरामेट्रिक फॉर्म इसमें क्या होता है x at² 280 पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक फॉर्म at² 280। इस पैराबोला जैसे है y² = 4ax। इसमें जब हम at² 280 रखेंगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। t क्या है आपका, पैरामीटर। टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, x = 0। वर्टेक्स पे जब टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट y एक्सिस होता है। y एक्सिस क्या हो गया, x = 0। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, -a,0 है। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसका फुट क्या हुआ, a। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -a,0। ये तो हो गया पहला वाला y² = 4x का। तो y² = -4x का क्या हो जाएगा, सेम जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। एक्सिस y = 0 होगा, वर्टेक्स 0,0 ही होगा। एक्सट्रीमिटीज आपका लेटस रेक्टम यहाँ पे क्या था, a,2a, तो यहाँ पे हो जाएगा -a,2a और -a,-2a, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है आपका माइनस, प्लस, और यहाँ पे होता है माइनस। तो जहाँ इसका LR एक सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, एक थर्ड में आएगा। तो सेकंड वाला हो गया आपका -a,-2a और थर्ड वाला हो गया -a,-2a।
इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे क्या था, x इक्वल टू ए। LR क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 4a। फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस ए, इसमें भी वही रहेगा। पैरामेट्रिक फॉर्म माइनस ए टी स्क्वायर का हमारा 280। टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स a कमा 0। ये तो हो गया आपका दो फॉर्म, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। दोनों में एक्सिस आपका x ही था, इतना नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का डिस्कशन करेंगे। ओके, अब हम अगला फॉर्म पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका ग्राफ बनेगा वाई एक्सिस में। इसमें कोई पॉइंट पे जूम कर लेते हैं, एक्स कमा वाई। इसका यस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स है यहाँ पे 0,0। 0,0 से जितना आगे यस है उतना ही पीछे है डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे होगा, यदि ये है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला है, तो यहाँ पे होगा 0,a, इसका फोकस होगा, उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, से। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस से या y प्लस ए इक्वल टू 0, यह हो गया डायरेक्ट्रिक्स। तो p का s से और p का m से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा यहाँ पे PS इक्वल टू PM। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। वर्टेक्स इसमें है, वर्टेक्स 0,0, वर्टेक्स हो गया 0,0। इसके बाद फोकस हो गया यहाँ पे, फोकस 0,a, डायरेक्ट्रिक्स हो गया y प्लस ए इक्वल टू 0, y प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम 4a हो जाएगा। ये होता है लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ पे फोकस पे परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो उसे कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 4a। और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे, पैरामेट्रिक फॉर्म होगा, x हो जाएगा 280 और y हो जाएगा 80 स्क्वायर। t पैरामीटर है। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा 0, से। तो इतना लगभग पॉइंट हो गया, इतना हम नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद इसमें ये एक और फॉर्म है, चौथा फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। जब -4ay होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पे फोकस होगा, वर्टेक्स जितना आगे फोकस उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स, बाकी इसके जैसे सारा कुछ होगा। यहाँ पे पॉइंट लेंगे, पॉइंट का इससे डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स पर डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0, से फोकस हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y माइनस ए इक्वल टू 0। बाकी सारा कुछ ऐसा ही होगा। इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि जनरल पैराबोला के लिए क्या होता है इक्वेशन। जैसे मान लो आपके पास कोई जनरल पैराबोला दिया हुआ है, पूछा उसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब एवरीथिंग अबाउट जनरल पैराबोला।
एवरीथिंग अबाउट जनरल पैराबोला। जनरल पैराबोला जूम करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, कोई भी रेंडमली लाइन दिया हुआ है। ये लाइन हो गया, ये आपका पैराबोला हो गया। सपोज करो ये लाइन दिया है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ पे ए वर्टेक्स हो गया, टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स आपको दिया है, इसके परपेंडिकुलर होगा तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। और टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स के पैरेलल लाइन होगा डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यही होगा आपका एक्सिस हो गया बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालेंगे? टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम फोकस। फोकस से जो भी फोकस आएगा, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। सपोज करो ये आ गया प्लस माइनस कुछ भी एक्स आ गया, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मालूम पड़ गया, तुमको चाहिए क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मालूम पड़ गया और एक्सिस दिया है, तो हम कर देंगे बी एक्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0,0 से डिस्टेंस निकाल देंगे, का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ लेटस रेक्टम प्लस माइनस एक्स। फिर टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश का किससे डिस्टेंस? 0,0 से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा। इतना आप नोट कर सकते हैं। चलिए, इतना नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे टेंजेंट कैसे खींचते हैं किसी पैराबोला पे। टेंजेंट से पहले हम पढ़ लेते हैं कि किसी पॉइंट का पोजीशन कैसे निकालते हैं किसी पैराबोला के अबाउट। कि कोई इसे मान लीजिए पैराबोला दिया है, तो पूछ लिया ये पॉइंट पैराबोला के अंदर है कि बाहर है कि पैराबोला के ऊपर है, तो ये कैसे निकालेंगे इसको हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद टेंजेंट वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे मान लीजिए कोई पैराबोला दिया है आपका, पैराबोला में हम उस पॉइंट को पुट कर देते हैं, पैराबोला में उस पॉइंट को पुट कर देते हैं। यदि हो सकता है वो पुट करने पर 0 से बड़ा आ जाए या 0 के बराबर आ जाए या छोटा आ जाए 0 से, तो क्या करते हैं, मान लो कोई पैराबोला दिया है यस दिया है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हम कोई पॉइंट पुट करते हैं एच कामा के, तो S1 आ जाता है हमारा। S1 हो सकता है हमारा 0 से बड़ा आ जाए, S1 हो सकता है हमारा 0 के बराबर आ जाए, S1 हो सकता है हमारा 0 से छोटा आ जाए। 3 कंडीशन हो सकता है। यदि 0 से बड़ा आ जाता है तो पैराबोला तो पोजीशन इसका यहाँ पे होगा, हेडिंग इसमें लगा लीजिए पोजीशन ऑफ
ए पॉइंट थ्रू ए पैराबोला। ए पैराबोला पोजीशन कैसे निकालेंगे? यदि वो 0 से बड़ा आ गया तो आउटसाइड है, आउटसाइड। यदि 0 के बराबर आ गया तो वो पॉइंट पैराबोला पे है, ऑन द पैराबोला। यदि वो 0 से छोटा आ जाता है तो यहाँ पे है, अंदर है, इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला। मतलब यदि किसी पॉइंट का पोजीशन पूछता है कि पैराबोला के बाहर है कि अंदर है, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को पैराबोला में पुट कर देते हैं। उसके बाद चेक कर लेते हैं कि क्या वो 0 के बराबर है। 0 के बराबर होगा तो ऑन द पैराबोला, 0 से बड़ा होगा तो आउटसाइड द पैराबोला, 0 से छोटा होगा तो इनसाइड द पैराबोला। यहाँ पे 0 से छोटा होगा, यहाँ पे 0 के बराबर होगा, यहाँ पे 0 से बड़ा होगा। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना हम नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से अनुभव होता है, कैसे किसी को करते हैं, एक्सपीरियंस। जैसे फाइंड पोजीशन ऑफ पैराबोला, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट 2, 3 with respect to parabola y माइनस 8 इक्वल टू x² प्लस 3x। मान लो ये दिया है पैराबोला और ये इस पॉइंट का पूछा है कि पोजीशन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 2, 3 को। 2, 3 को पुट करने क्या हो जाएगा, 3 माइनस 8 इक्वल टू x², मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 6, 3 माइनस 8 माइनस 5 इक्वल टू 6 4 10। इसको उधर जाएंगे तो 15 आ गया। मतलब AS1 0 से बड़ा आ गया तो पोजीशन क्या हो जाएगा, आउटसाइड द पैराबोला, आउटसाइड द पैराबोला। मतलब ये पॉइंट पैराबोला के बाहर स्थित है। इतना आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं शिफ्टेड पैराबोला। मान लो कोई पैराबोला है जो शिफ्ट हो गया है, जिसका वर्टेक्स एच का के वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट हो गया है। एक्स एक्सिस पैरेलल यहाँ शिफ्ट हो गया, वाई एक्सिस पैरेलल शिफ्ट हो गया। मतलब जिसका जो एक्सिस है वो जो पुराना आपका एक्सिस है एक्स और वाई, उससे शिफ्ट हो गया है। मान लो यहाँ पे नया एक्सिस हो गया कैपिटल एक्स और यहाँ पे हो गया कैपिटल वाई। जो कैपिटल जब एच का के शिफ्ट हुआ तो मतलब ए यहाँ से एच गया होगा और यहाँ से के गया होगा, तभी तो एच का के हुआ। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, पैराबोला है मान लो y² इक्वल टू 4x, तो नया पैराबोला क्या बन जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस एच। यहाँ पे x प्लस एच, तो ये भी है x प्लस एच, ax हो जाएगा। और y मतलब x क्या हो जाएगा, x माइनस एच। y क्या हो जाएगा, y प्लस के, y प्लस के, y प्लस के। तो कैपिटल Y क्या हो जाएगा, y माइनस के। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, जैसे मान लो आपको इक्वेशन दिया है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस
शायद नहीं दिख रहा होगा। इक्वेशन दिया है कि y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। पूछा कि इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, LLR क्या होगा। तो एक तो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप पहले पूरा इक्वेशन को सॉल्व करें, इसका होल स्क्वायर बनाएं, तब आप LLR निकालें, और या फिर इसको याद रखें 1/mod है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा इसका। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेंजेंट पैराबोला पर कैसे हम टेंजेंट खींचते हैं, नॉर्मल क्या होता है। तब तक के लिए सी यू अगेन, बाय।